तो जैसा कि आपको बताया था, जो हम दो सीरीज में आपके सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हैं एचएसएससी के 2019-20 तक के कर लेंगे, और एक सेपरेट वीडियो में हम आपके सारे जितने भी अभी एग्जाम हुए, रेडियोग्राफर, डेंटिस्ट, जितने भी हुए हैं वो सारे, लेकिन आज हम एक ही वीडियो में दोनों करेंगे क्योंकि अब टाइम बहुत कम है। तो चलिए जल्दी से हम प्रीवियस ईयर करने इसलिए जरूरी है क्योंकि एचएसएससी के अब की बार एक एग्जाम में ऐसा हुआ कि प्रीवियस ईयर का एग्जाम का एज इट इज क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर से नहीं आया। तो अगर आप प्रिपेयर रहेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। एक आया था हंसएडर तीर्थ, आपको सभी को पता है हंसएडर का संबंध आपका जींद से रहेगा, और यहाँ पे कृदम ऋषि का संबंध वर्मा जी उनकी शादी में आए थे। हुड्डा की स्थापना हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी 1977। अब इसका नाम क्या है? एचएसवीपी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। प्रथम आकाशवाणी केंद्र कहां खुला था? रोहतक में 8 मई 1976। दूसरा था आपका 1991 कुरुक्षेत्र में। तीसरा आपका हिसार में 1999। और जो दूरदर्शन केंद्र था, ये तो आकाशवाणी है तीनों। और पुराने जितने भी उनकी डेट नहीं पूछेगा आपसे, सिर्फ ईयर पूछेगा, फर्स्ट की डेट पूछ सकता है। अब दूरदर्शन था हिसार में 2002 में, 1 नवंबर 2002। तो इसी के साथ आपके तीनों ये क्लियर हो गए। जाल और मुक्ति हमने कर लिया था, यमराज निर्गम की है। हरियाणा पूर्व से घिरा हुआ है यूपी से, और हरियाणा की जो यमुना नदी है वो पूर्वी सीमा बनाती है। और एक ये भी पूछ सकता है, सरब की तरह कौन सी नदी चलती है हरियाणा में? यमुना नदी। अशोक वाजपेयी ने अपनी कविता संग्रह कहीं नहीं वही का साहित्य अकादमी, ये भी हमने कर लिया था। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल सोनीपत राई में, और अब इसको जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है। इसके जो वीसी हैं कपिल देव, कपिल देव को हरियाणा हरिकेन कहा जाता है। 1983 में वर्ल्ड कप जीता था। तो इनसे ये क्वेश्चन बन सकते हैं बस। कौन से पुराण में हरियाणा का हरियाल नाम था? सकंद पुराण में। जैसे हमारे पुराण 18 मत्स्य पुराण, जो गुराड़ पुराण वगैरह सारे, इनमें जो मत्स्य सकंद पुराण था इसमें हरियाणा का हरियाल नाम था। कौन सा नृत्य हरियाणा में पुरुषों और महिला दोनों के द्वारा किया जाता है? डफ नृत्य। महिला और पुरुषों के द्वारा डफ नृत्य। नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी हरियाणा में, गुरुग्राम में। नॉर्थ कैप हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी पूछे तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 1956 में, 1970 में एचएयू, 1976 में एमडीयू। इसके अलावा 1987 में जो मुरथल में है चौधरी छोटूराम, और भगत फूल सिंह जो महिला विश्वविद्यालय है 2006 में। नॉर्थ हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय है। हरियाणा भाषा में पहला उपन्यास आपको पता है? झाड़ू फिरी, राजा राम शास्त्री का। झाड़ू फिरी, राजा राम शास्त्री। अली बख्श का संबंध है? अली बख्श रेवाड़ी, जो आधुनिक लोकमंच का जो निर्माता कहा जाता है अली बख्श रेवाड़ी को। इनका जो रियल संबंध था वो अलवर से था, राजस्थान में, लेकिन इनकी कर्म भूमि रेवाड़ी। कॉटन ट्रेड कहाँ की फेमस है? कॉटन ट्रेड पलवल की। पलवल। हरियाणा में एकमात्र हिल स्टेशन मोरनी हिल्स। हरियाणा में वृक्ष दिवस है, वृक्ष दिवस 15 जुलाई को। वृक्ष दिवस अभी थोड़े दिन पहले गया है, 15 जुलाई। वाटर डे पूछे 22 जुलाई। जल दिवस 22 मार्च, सॉरी 22 मार्च। और 21 मार्च को आपका फॉरेस्ट डे। 1948 में पंजाबी सूबा नामक पंजाबी सूबे की जो मांग थी उसकी किसने की थी अलग? आपकी तारा सिंह ने।
अजीत पत्र में। करनाल का युद्ध कब हुआ था? 1739 में। किसके साथ? नादिर शाह का व अहमद शाह जो अब्दाली था उसके बीच, नहीं सॉरी, नादिर शाह व मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। जो करनाल, जो पानीपत का तीसरा युद्ध था वो मराठा व अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था 1761 में। एक बार ये HSSC ने माना था अपना आंसर की में कि हरियाणा के किस जिले में उर्दू बोली जाती है, तो उसमें सिर्फ गुरुग्राम दिया हुआ था, अदरवाइज आपका मेवात वगैरह कंसीडर कर सकते हैं मुस्लिमों की अधिकता के कारण। कौन सा सरोवर भगवान विष्णु को समर्पित है? सनित सरोवर। हरियाणा में गुलाम कादिर जो थे, गुलाम कादिर, वो कौन से कवि थे? सूफी कवि, सूफी कवि। और बाकी मेनली क्वेश्चन जो हर बार रिपीट हो रहे हैं इस टाइप से हरियाणा में, जैसे 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा 1967, 77 और 91 में। और एक आपसे हर बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा, जो प्रथम जो आपका राज्यपाल था धर्मवीर सिंह, जो किसी ना किसी फॉर्म में हर एग्जाम में मिलते हैं। अब एक आपको पूछा था लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी कहाँ है? अब तो इसे जो फिल्म शूटिंग वगैरह के लिए यूज किया जाएगा, ये रोहतक में है, 2014 में बनी थी रोहतक, लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी। लक्ष्मीचंद, इनका संबंध सोनीपत से, सूर्य कवि इनका टाइटल था। कालिदास भी कहते हैं, लेकिन कालिदास व शेक्सपियर दीपचंद बैमन को। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान गुरुग्राम में रहेगा। अमेजोन का जो फुलफिलमेंट सेंटर है, अमेजोन का सोनीपत में है, फ्लिपकार्ट का पातली गुरुग्राम में है। – 2016 रियो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल थी, किसको मिला था? ये आपका साक्षी मलिक लेके आई थी। और कल ही पीवी सिंधु ने मेडल जीता है, स्वर्ण पदक। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान मतलब इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग सेंटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये फरीदाबाद में है आपका। ये वो क्वेश्चन है जो HSSC ने हर बार पूछ लेती है। हरियाणा भारत के किस हिस्से में स्थित है? उत्तर पश्चिम। हरियाणा में कितने जिले हैं? सभी को पता है, 22, 6 मंडल, 94 तहसील, 24 पुलिस जिले, इस टाइप से आप याद रखो। 11 नगर निगम, 154 कस्बे। इनमें से 100% अब की बार भी आएगा, चाहे तो मंडल कितने हैं, नगर निगम कितने हैं, कस्बे कितने, तहसील कितनी है। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कहाँ है? सोनीपत में। 2008 में जो ओलंपिक में कौन से जिले से हरियाणा में 5 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 4 भिवानी से थे। तो इसने ये पूछा था कौन से जिले से थे आपके? भिवानी। जींद के जयंती देवी मंदिर का निर्माण पांडवों ने। आधार कार्ड का जो केंद्र है वो कहाँ पे है? आधार कार्ड मानेसर। मानेसर में आपका ब्रेन रिसर्च सेंटर भी है, ब्रेन रिसर्च सेंटर 1997 में बना था। और गुरुग्राम में बिनोला में एक बिनोला विश्वविद्यालय है डिफेंस का। तो आपसे पूछे डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? बिनोला, गुरुग्राम। मुंशी गुमानी लाल पुरस्कार किस साहित्य में दिया जाता है? उर्दू में। गुमानी लाल, ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत टाइम से नहीं आया। गुमानी लाल उर्दू साहित्य में। उर्दू साहित्य में जो हाली पुरस्कार दिया जाता है उसकी राशि 2.5 लाख रुपए है। माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह करने वाली जो थी दोनों साइड से, नेपाल से, आपकी अनीता कुंडू हिसार से। पहले पूछे तो आपके संतोष यादव रेवाड़ी। पंचवटी पलवल में।
बिरला मंदिर किस ईयर बना था आपका? 1952 में। हरियाणा में चिश्ती पंथ जो सूफी संप्रदाय थी, जैसे आपका अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने वहां पे उनका 2.5 दिन का जोफड़ा भी है। इसी तरह हरियाणा में किसके टाइम में सूफी संत वगैरह? हरियाणा में थे शेख फरीद, जो कि जहांगीर के कोषाध्यक्ष थे। शेख फरीद जहांगीर के कोषाध्यक्ष, और इसी ने फरीदाबाद बसाया था 1607 में। हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन, इस टाइप के क्वेश्चन आपकी ईयर पूछ रहा है एसएससी बहुत ज्यादा। तो सिविल एविएशन मतलब है जो आपकी पैराग्लाइडिंग वगैरह के लिए या फिर वैसे उड़ानों वगैरह से संबंधित 1999 में बना था हरियाणा सिविल एविएशन। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ एसएससी ने 2018 के एग्जाम में। हरियाणा रामायण की रचना खुदा बख्श अहमद, हरियाणवी रामायण खुदा बख्श अहमद। एक और पूछ लेता है कि रामायण जो है उसका हरियाणवी में जो अनुवाद अहमद बख्श थानेसरी ने कोरवी भाषा में अनुवाद किया था, अहमद बख्श थानेसरी। ये दोनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं। हरियाणवी रामायण जो हरियाणा में हरियाणवी भाषा में रामायण उसका खुदा बख्श अहमद इसने सिर्फ ट्रांसलेट किया था। आपका कोरवी भाषा पूछ ले तो कोरवी भाषा। एक आपसे अब की बार पूछा था हरियाणा में मुख्यतः बोली कौन सी बोली जाती है? बांगरू। बांगरू ऑप्शन में ना हो तो खड़ी बोली आएगी आपकी। सराय अली वर्दी की मस्जिद या फिर मकबरा कहां पे है? गुरुग्राम। सराय अली वर्दी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत कौन से जिले से हुई थी? पानीपत 2015 में। इसकी ब्रांड एम्बेसडर आपकी साक्षी मलिक। हरियाणा खिलाड़ियों के लिए सर्वोच्च अवार्ड कौन सा है? भीम पुरस्कार। हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये नॉर्मल सी चीज है, 1994 में लागू हुआ था। हरियाणा में 22 अप्रैल को पंचायती दिवस मनाया जाता है और देश में 24 अप्रैल को, क्योंकि जिस देश में जिस आपका राज्य है उसमें जिस डेट को, जैसे 2 अक्टूबर को मनाया जाता है राजस्थान में, 11 अक्टूबर को मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में, तो वो डिपेंड करता है। तो 22 अप्रैल आपका हरियाणा में। चंडीगढ़ रॉक गार्डन की रचना किसने की थी? आपकी नेकचंद सैनी ने। रोज गार्डन की जाकिर हुसैन ने। और आपका जो वो है पिंजौर यादवेंद्र गार्डन उसका नवाब फिदाई खान ने। उसको मुगल गार्डन भी कहते हैं, हरियाणा का नंदनवन भी। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है, अकबर का सेनापति कौन था उस टाइम? बैरम खां। अकबर का कहां पे हुआ था आपका राज्याभिषेक? कलानौर। एक पूछा था कि गुप्त काल के दौरान महाभारत काल के दौरान कौन सा शहर पांडवों का शहर था? तो उसमें ऑप्शन ही ऐसे थे, जो आंसर था उसका पिंजौर पंचकुला। पांडवों का शहर पिंजौर पंचकुला। हरियाणा में राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के तहत लगता है? आपको कंफ्यूज करने के लिए, पूरे देश में राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लगता है। 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी मतलब राष्ट्रीय आपातकाल, 360 के तहत वित्तीय आपात। अभी आप यहीं पे सारे कर लो। जो नेशनल इमरजेंसी है हरियाणा में, नहीं अपना इंडिया में 3 बार लगी है, 1961 में, 71 और 75 शायद ऐसे ही है। 356 जो आपकी राष्ट्रपति शासन हरियाणा में 3 बार लगी, 1967, 77 और 91। पहली लगी थी राव वीरेंद्र सिंह के टाइम, दूसरी बनारसी दास, तीसरी चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला के टाइम।
हरियाणा में सावन के उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार बनाया जाता है? तीज। ये क्वेश्चन अब की बार 8-9 एग्जाम हुए हैं, उसमें 6 से 7 एग्जाम ये एज इट इज रिपीट हुआ है। नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद की याद में। तूने मेरे जान सॉन्ग किसने गाया था? गजेंद्र वर्मा। और अभी हाल ही में इनको अवार्ड भी मिला है। करंट अफेयर का क्वेश्चन आपका कि कॉलेज ऑफ एग्री बिजनेस जो कि HAU के एक यूनिट है उसका गुरुग्राम में 2020 में उद्घाटन हुआ था, 2020 नवंबर दिसंबर में। तो ये पूछ सकता कॉलेज ऑफ एग्री बिजनेस कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? गुरुग्राम। एक क्वेश्चन जो आपका हरियाणा एनवायरमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, एनवायरमेंट कोर्ट पूछे तो हिसार में है, लेकिन एनवायरमेंट ट्रेनिंग पूछे तो गुरुग्राम में है, मानेसर में। एनवायरमेंट ट्रेनिंग। बर्ड्स एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया हरियाणा में कौन सा है? तो बसई वेस्टलैंड। आपका ये एग्जाम में आया था 2018 के, और ग्राम सचिव में बसई नाम सुन के बहुत सारे बच्चों ने झज्जर कर दिया था। तो बसई वेस्टलैंड आपका बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया है गुरुग्राम में। अभी कौन कौन से हैं? बसई, कलेसर। हरियाणा का पित्तल शहर पूछे जगाधरी, लेकिन पित्तल नगरी पूछे तो रेवाड़ी। हरियाणा में जो औद्योगिकी में कौन सा अवार्ड दिया जाता है? मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड। कृषि में चौधरी देवीलाल अवार्ड। हरियाणा में ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है? अरुणा आसफ अली। उनका संबंध आपका पंचकुला से है, जिन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई थी। रेलवे हेरिटेज म्यूजियम आपका रेवाड़ी में है, जो ट्रेन है उसका फेरी क्वीन नाम है। पथराड़ा बांध सोम्ब नदी पे। तो इसी के साथ हम नदियां कर लेते हैं जल्दी से, जो हमारे टॉपिक रह गए वो भी हम कर लेंगे। अब आप टेंशन मत लो, क्योंकि सिलेक्टेड क्वेश्चंस बनते हैं उनसे। 2-2 घंटे 1.5 घंटे उन पे क्लास लगाने की कोई जरूरत नहीं। नदियां अगर सबसे पहले पूछेगा हरियाणा में, तो पूछेगा मुख्य नदी या फिर बारामासी नदी। तो ये रहेगी आपकी यमुना। मौसमी नदी का नाम पूछे, मुख्य मौसमी नदी घग्गर। मेनली ये 2 नदियां हैं हरियाणा में जिनसे बहुत ज्यादा आपका सिंचाई होती है। अब इन पे आता है इसका जो उद्गम स्थल है, कहां से निकलती है। तो ये सारी की सारी आपकी शिवालिक की पहाड़ियों से, लेकिन हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड अलग अलग जगह है। तो यमुना नदी ग्लेशियर से, शायद चंपारण कौन सा ग्लेशियर था आपके एग्जाम में आया था, उस ग्लेशियर से निकलती है। हरियाणा में एंट्री करती है कलेसर, जो हथनीकुंड बैराज है उसके पास से। घग्गर नदी हम हरियाणा की जो 2 बार एंट्री करती है हरियाणा में। एक तो कालका पंचकुला से, घग्गर नदी का हमारा जो मेनली एरिया है पंचकुला हिस्सा, जो अंबाड़ा वगैरह का, तो उसी साइड से करती है कालका पंचकुला। अगर कोई स्लिप ऑफ टंग की वजह से गलत बोल जाए तो आप बता देना। यमुना नदी पे बांध है हथनीकुंड या फिर ताजेवाड़ा। घग्गर नदी पे है ओट्टू सिरसा में, जिसको वीर्यराज भी कहते हैं। अब आता है घग्गर नदी जो है ये कहां जाके लुप्त होती है? या हनुमानगढ़ राजस्थान में। और हरियाणा में दोबारा एंट्री करती है टोहाना में, और टोहाना को नेहरू का शहर बोला जाता है।
अब आती है आपकी दूसरी जो एक और नदी है मारकंडा। इसका संबंध भी आपका अंबाला से है और अंबाला से ये हरियाणा में एंटर करती है। यमुना नदी की पता है तो आपकी उत्तर प्रदेश के साथ पूर्वी सीमा निर्धारित करती है, पूर्वी सीमा 300 प्लस किलोमीटर की। और यमुना नदी हरियाणा से जो अलग होती है हसनपुर में, आपको जो पलवल में है हसनपुर से, वहां से ये यूपी में एंटर कर जाती है। घग्गर नदी आपकी राजस्थान हनुमानगढ़ में जाके लुप्त होने लगती है। इसका जो उद्गम स्थल है घग्गर नदी का, इसे रब कर देते हैं। उद्गम स्थल ज्यादा पूछ रहा है बच्चे से। दक्षिणी नदियां और है कुछ, शायद ये सिरमौर की पहाड़ियों से निकलती है। और आपकी सरस्वती नदी जो हरियाणा की सबसे पुरानी नदी है, उसका उद्गम स्थल है हरकीदुन, उत्तराखंड। और सरस्वती नदी हरियाणा में एंटर करती है आदि बद्री यमुनानगर से। इसकी 2 बार, अब जो 2015 में खुदाई हुई थी मुगलावली में, तो इसके 2 उद्गम स्थल माने जाते हैं। जो प्राचीन उद्गम स्थल आपका मुगलावली का नया वाड़ा है, आदि बद्री पुराने वाड़ा। इसी के साथ दक्षिणी नदियों में सबसे पहले पूछेगा पवित्र नदी दक्षिण की, तो दोहन नदी, ये महेंद्रगढ़ में है। अब है साहिबी नदी। साहिबी नदी आपकी जो रेवाड़ी में इस पे बांध है, निकलती है राजस्थान से, रेवाड़ी में मसाणी बांध, दारूहेड़ा में। और एक आपका जो चेतांग नदी है, उनसे रिलेटेड आपके शहर पूछे तो जींद व करनाल। दर्शद्योति नदी आ जाए, उसका कुरुक्षेत्र, कैथल। तो मेनली इतना कुछ हरियाणा में पूछा जाता है। हरकीदुन से सरस्वती नदी, यमुना नदी जो चंपारण ग्लेशियर शायद इसका नाम है, घग्गर सिरमौर की जो पहाड़ियां हैं। और मारकंडा नदी है धरतीधर पहाड़ी से, हिमाचल से धरतीधर। अब अगला क्वेश्चन करते हैं कि किसने भूदान आंदोलन के लिए हरियाणा में उनके संदेश पहुंचाए थे। ये इंडिया लेवल का क्वेश्चन है। भाई परमानंद ने भू आंदोलन की जो शुरुआत की थी विनोबा भावे ने। विनोबा भावे के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए कौन से हरियाणवी कवि मधुर गाते थे? भाई परमानंद। परमानंद। कौन सी नदी सहायक नदी है? नहीं, कौशल्या नदी किसकी सहायक नदी है? कौशल्या, ये आपकी घग्गर नदी की सहायक नदी है। सहायक नदियां वो होती हैं जो किसी दूसरी नदी का वाटर लेवल, जल स्तर बढ़ा दे। जैसे यमुना नदी खुद गंगा की सहायक नदी है। किस झील में स्नान करने से भटकती और दुखी आत्माओं को शांति मिलती है? सनीत सरोवर, कुरुक्षेत्र। अब आगे सारे के सारे आपके रिपीटेड क्वेश्चन है। हर्बल पार्क कहाँ पे है आपका? पंचकुला में। क्लासिकल गायल जो आपका बाजे भगत था। माटी का मोल जयनारायण कौशिक हमने कर लिया। सिलसिला वन्य जीव अभ्यारण्य आपका कुरुक्षेत्र में रहेगा। बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम पूछे तो आपको यमुनानगर।
इसी का स्टेडियम हम जल्दी से क्विकली देख लेते हैं। स्टेडियम में देवीलाल स्टेडियम व कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम है गुरुग्राम में, कॉम्प्लेक्स पूछे पंचकुला में, बंसीलाल का है लाली रोहतक लाड़ी, सतनाम स्टेडियम है सिरसा में, द्रोणाचार्य स्टेडियम है कुरुक्षेत्र में, राजीव गांधी खेल कॉम्प्लेक्स रोहतक में, खेल कॉम्प्लेक्स रोहतक। अब आता है अर्जुन स्टेडियम जींद में, बेल्ट फुटबॉल स्टेडियम यमुनानगर में। अब आता है 1845 लाडवा विद्रोह का नेता कौन था? अजीत सिंह। 1845 में लाडवा विद्रोह उसका अजीत सिंह था, लेकिन 1818 में जो रानिया विद्रोह हुआ था उसका जाबित खां था। जाबित खां आपका जो मुगल छोड़ के गए थे, अपना क्या नाम था उसका, जस्ट सेकंड, वो शाह आलम था, उसका पुत्र था ये शाह आलम का जाबित खां। इसने विद्रोह कर दिया था कि हम तो पहले यहाँ पे राज करते थे और अंग्रेजों के आते इसने विद्रोह किया 1818 में, रानिया विद्रोह। 1845 में लाडवा विद्रोह, लाडवा। 1835 में विलियम फ्रेजर हत्या, 1935 में सिंगानी विद्रोह। तो ये मेन विद्रोह आपसे पूछे जा सकते हैं। अल्ताफ हुसैन अली का जन्म 1837 में हुआ था, उर्दू के कवि थे। किसके शिष्य थे? मिर्जा गालिब के। पंडित मांगेराम का संबंध किससे है? मांगेराम किसके शिष्य थे आपके? इनका संबंध है सांग परंपरा से। हीरोइन की उपाधि 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के लिए किसे दी गई? अरुण आसफ अली, पंचकुला से जिनका संबंध है। हरियाणा में MDI मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? गुरुग्राम में। सच्चर फॉर्मूला कब पारित हुआ था? 1 अक्टूबर 1949 को। किंगडम ऑफ ड्रीम हरियाणा में कहाँ है? ये क्वेश्चन बहुत पहले का चुका है, गुरुग्राम में। एकलव्य को समर्पित मंदिर हरियाणा में, खांडसा गुरुग्राम। अब मासिक पत्रिकाएं जो हरियाणा अकादमी है, इनसे क्वेश्चन आपको पक्का देखना। हरियाणा अकादमी तो हरियाणा की अलग अलग भाषाओं की अकादमी है। हिंदी की जो बनी थी 1970 में, उर्दू के लिए बनी 1985 में। पहले तो इन दोनों का पूछता है 22 दिसंबर। तो हिंदी भाषा का जो मासिक पत्रिका है वो है हरिगंधा। उर्दू की है जमुना तट, जमुना तट। पंजाबी की है शबद बूंद, शबद बूंद। संस्कृत की है हरिप्रभा। हरियाणा लोक सेवा आयोग की, मतलब लोक सूचना पूछे, लोक सेवा पूछे तो जो सूचना देंगे वो हमें संवाद में देंगे। लेकिन हरियाणा विधानसभा की पूछे, विधानसभा की मासिक पत्रिका, तो विधानसभा सिर्फ संदेश देगी, तो हरियाणा संदेश नाम से। तो ये सारी इनमें से आपसे पूछ सकता है कि कौन सी मासिक पत्रिका किसकी। जिस स्पीड से मैं पढ़ा रहा हूं उससे अगर आप तेज स्पीड में अगर पढ़ोगे तो आप अब जल्दी से 2 बार हरियाणा जीके का जल्दी से रिवीजन कर लो, आपके 25 में से 25 आ जाएंगे आराम से। एक क्वेश्चन अगर हो जाता है वो भी आप अपना एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो। फूड सिक्योरिटी एक्ट, फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। हल्के इंजीनियरिंग उद्योग आपके अम्बाड़ा में। घग्गर नदी की सहायक नदी है टांगरी, टांगरी। कौशल्या नदी भी थी। पथराड़ा बांध किस नदी पे है? सोम नदी पे, सोम। तो इसी के साथ आपके जो पुराने पेपर थे वो सारे लगभग हो चुके हैं।
अब हम जो है आपके एग्जाम हुए 10-15 दिन पहले, तो कोई बच्चा अगर ये सोच रहा है, तो हमने सारे के सारे आपके जो HSSC ने जो आंसर की मानी है वो क्वेश्चन पेपर आपके लिए निकाले हैं, क्योंकि आंसर की में जो आंसर है वही आपका माना जाएगा। एक आधा क्वेश्चन होता है जिसके ऑब्जेक्शन, लेकिन अब की बार ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो HSSC ने गलत टाइप किया हुआ। और अगर आपका कोई क्वेश्चन ठीक होता है और HSSC आंसर की में गलत बताती है, तो आप सबसे पहले साइट पे जाना, कोई भी जिला है कहीं से भी भिवानी.gov.in, उसमें उस चीज का सब कुछ मिल जाएगा, वो स्क्रीनशॉट आप ऑब्जेक्शन में लगा सकते हैं। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर पश्चिमी यमुना नहर, और इसी के ऊपर ककरोई सूक्ष्म विद्युत परियोजना है। ककरोई 400 मेगावाट की, 100 की 4 यूनिट है। कई क्वेश्चन HSSC वैसे क्वेश्चन गलत टाइप करती है, लेकिन पता चल जाता है कौन सा क्वेश्चन है। पूछा है जॉर्ज साहिब का किस नाम से जाना जाता था? जॉर्ज साहिब, तो ये जॉर्ज थॉमस का जो कोठी है, आंसर था इसका जॉर्ज थॉमस। राइस बोल ऑफ हरियाणा, आपकी जींद मानी है इसने, लेकिन आप याद रखना राइस बोल करनाल रहेगी आपकी, क्योंकि करनाल को धान का कटोरा कहा जाता है पूरे भारत लेवल पे। ये शायद मेरे निकालने में गलती होगी, बाकी करनाल है इसका आंसर। पृथ्वीराज रास को किसने लिखा? चंद्रबरदाई ने। चंद्रबरदाई किसका दरबारी कवि था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का, जिसने आपका सेकंड बैटल ऑफ तराइन लड़ा था। राव तुलाराम निम्नलिखित में से किसके लिए जाने जाते थे? किसके लिए जाने जाते हैं? हरियाणा के 1857 विद्रोह में नसीबपुर में जो अंग्रेजों से लड़े थे, 1857 क्रांति। पंडित श्रीराम शर्मा ने निम्नलिखित में से कौन सा साप्ताहिक समाचार पत्र? तो हरियाणा तिलक। हरियाणा तिलक। संदेश पूछे तो पंडित नेकीराम शर्मा भिवानी से, नेकीराम शर्मा 1930 में। क्वेश्चंस के थ्रू हमारे हो जाएंगे सारे पत्र पत्रिकाएं। नौरंगाबाद टीला कहां पे है? भिवानी में। हरियाणा के पहले राज्य कवि उदयभानुहंस, इनको एक उपाधि मिली थी रुबाई सम्राट। अब ये क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन है क्योंकि HSSC क्या करता है, पुराने वे में चल रहा है। ये NH हाईवे नंबर 10 से पूछा था, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मार्ग जो NH10 है कौन से जिले से नहीं गुजरता? तो ये आपका गुजरता है फजीलका से दिल्ली, और हरियाणा का सबसे बड़ा हाईवे है। अब इसका नाम NH9 है, लेकिन पुराना नाम इसका NH10 है, तो जींद से नहीं गुजरता। इसलिए जो मेन शहर पड़ते हैं आपके रोहतक, सिरसा आपका रोहतक से फिर हिसार, इस टाइप से आपका फजीलका पंजाब पहुंच सकते हैं। टिकरी बॉर्डर जो आता है NH9 सबसे लंबा हाईवे है, 286 किलोमीटर NH9, लेकिन HSSC पुराना ही फॉलो कर रही है, इसका नाम NH10। विनोबा भावे का समर्थन करने के लिए निम्नलिखित में से किसने भू आंदोलन में सक्रिय भाग लिया? तो वही क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिया, भाई परमानंद। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच। हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला पंचकुला। उत्तरी पूर्वी पूछ ले तो यमुनानगर आएगा। हरियाणा का हृदय किसे कहते हैं? जींद को। लेकिन हरियाणा का जो वैसे अगर देखे ज्योग्राफिकली, ये तो बस लोकेशन के बीच में है, उस हिसाब से बोल दिया, बाकी आपका रोहतक रहेगा। हरियाणा में गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा सिरसा में होता है। हरियाणा में हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा का मिलन किस नदी से होता है? तो इस क्वेश्चन को अगर आपको नहीं आता तो करने के अप्रोच देखना।
जो क्वेश्चन आपको HSSC में नहीं आए उसके लिए सिर्फ दो अप्रोच हैं। एक तो वो चीज निकालो आपको जिस पे आप श्योर हो कि आपको ये तो पता है, ये तो इसका आएगा नहीं, तो आपके तीन ऑप्शन बचेंगे। अब आपके चांसेज 33% हो गए, पहले 25% थे। अब जैसे इसमें दे रखा था हनुमान चट्टी, तो आपको नहीं पता हनुमान चट्टी का। ऑप्शन है यमुना नगर, जो यमुना नदी, मारकंडा नदी, कृष्णावती व दोहन नदी, कृष्णावती दोहन नदी। तो दोहन नदी आपकी वहां पे है दक्षिणी हिस्से में, तो आपको ये भी नहीं पता था। तो आप जो यमुना नगर में हनुमान मंदिर है, चिट्टा मंदिर, वो चीज अगर आपको याद है तो आप सबसे पहले इसको पकड़ लो, यमुना नगर को। मारकंडा नदी हरियाणा की वो नदी नहीं है जो हर टाइम आती, क्योंकि इसमें जो पूछा हुआ है गंगा का मिलन, हनुमान गंगा, तो यमुना नदी जो है ये गंगा की सहायक नदी है खुद। तो इसमें बस इसने कंफ्यूज करने के लिए आपको घुमा फिरा के पूछ लिया। तो चिट्टा मंदिर से आप कनेक्ट करके देख लेना। इसी तरह और कोई क्वेश्चन आ जाए तो यही है आपका बेस्ट। सबसे पहले वो उसे नेग्लेक्ट कर दो जिससे आपको 100% पता है, फिर अपना जितना भी आपने पढ़ा है हरियाणा जी के उसके हिसाब से कॉन्सेप्ट लगाओ, क्योंकि तुक्के वगैरह लगने के चांसेस कम होते हैं। इन चीजों से क्वेश्चन ठीक होता है। रोलर एक्ट में हरियाणा में सबसे पहले किस जिले ने विद्रोह किया था? अंबाला ने। रोलर एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में। और 1857 क्रांति का विद्रोह भी सबसे पहले अंबाला से देखा गया था। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद किस वंश का शासन? गुर्जर प्रतिहार वंश। कौन सा जिला अन्य जिलों के साथ अन्य राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता? दादरी जिला। हरियाणा के दादरी जिले के साथ कौन सा सीमा अपनी साझा नहीं करता? कौन सा जिला? हिसार आएगा इसमें ऑप्शन थे भिवानी, ये तो बिल्कुल टच होता है दादरी से, क्योंकि दादरी उसी का हिस्सा था पहले। रोहतक भी होता है, झज्जर भी होता है। अब जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था आपका, हरियाणा राज्य औषधीय बोर्ड, हरियाणा मेडिसिनल बोर्ड, औषधीय बोर्ड है, ये 2002 में बना था। तो 2007 में ये आ गया आपका क्वेश्चन। 2007 में आपका चंडीगढ़ को जो पॉल्यूशन फ्री एक बार किया गया था। हरियाणा के पश्चिम गढ़वाल में किस नदी का उद्गम स्थल हरकिदुन ग्लेशियर को माना जाता है? आपकी सरस्वती नदी। और किसी टाइम में आपकी गंगा यमुना भी सरस्वती की सहायक नदियां थी। हरियाणा का लोकनाट्यशाला का पिता किसे कहा जाता है? तो इसमें लक्ष्मी चंद, मुकेश यादव, दयाचंद, तो इसमें अली बख्श जिसका संबंध रेवाड़ी से है। हरियाणा का इतिहास किसने लिखा पुस्तक है? जो आपकी हरियाणा का इतिहास जो था आपकी पंडित श्री राम शर्मा। हरियाणा में महेंद्रगढ़ किला किसके द्वारा बनाया गया था? तात्या टोपे। छड़ी नृत्य से संबंधित हरियाणा का कौन सा नृत्य है? किसके उपलक्ष्य में किया जाता है? गुग्गा नवमी में। किस वर्ष चंडीगढ़ को भारत का पहला धुआं मुक्त शहर? 2007 में। जमींदारा लीग की स्थापना किसने की थी? सर छोटू राम ने। तो ये वो क्वेश्चन है जो पिछली बार भी हमेशा आते हैं। बल्लभगढ़ का शेर किसे कहा जाता है? राजा नार सिंह को। तो इन पे अपना टाइम वेस्ट करना। राजा प्रभाकर वर्धन के शासनकाल में वर्धन वंश की राजधानी कौन सी थी? थानेसर में, लेकिन हर्षवर्धन के टाइम में पूछे तो कन्नौज राजधानी थी। अब सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का जो पहचान किसने की? पीटर जैक्सन ने। और उसका नाम रखा था सलीम अली, जो सलीम अली आपका पक्षी साइंटिस्ट था। हमने उस बुक में मेंशन कर दिया था पीटर जैक्सन इसका। हरियाणा का पश्चिमी जिला कौन सा है? पूर्वी पूछे तो पंचकुला, दक्षिणी पूछे तो आपको महेंद्रगढ़ रेवाड़ी,
पश्चिमी पूछे सिरसा, उत्तरी जिला पूछे तो आपका करनाल कर सकते हो या सोनीपत, जोन सा भी ऑप्शन में हो। और जो रेडियोग्राफर का था डेंटल सर्जरी, कौन सा एग्जाम था वो पहला उसका सॉल्यूशन हमने करवा दिए थे सारे के सारे क्वेश्चन। भारत प्रताप पत्रिका के लेखक जो कौन थे, उर्दू की जो पत्रिका थी, बाल मुकुंद गुप्त। हरियाणा का भारत प्रताप नाम से। सूचना विभाग लोक संबंध भाषाएं हरियाणा एक पत्रिका निकालता है, जो आपका सूचना विभाग हमने बताया था लोक संवाद, हरियाणा संवाद, लोक विभाग हरियाणा संवाद। कौन से जिले की सीमा दो राज्यों के साथ लगती है, तो आपकी यमुनानगर ऑप्शन में था, उसकी उत्तराखंड वो आपकी। उर्दू शायर की पहली जो रचना मानी जाती है यादगार गालिब, लेकिन उर्दू का पहला जो पत्र था आपका मुकद्दमे शेर व शायरी। हरियाणा की सबसे ज्यादा बोली कौन सी है बोलने वाली, बांगरू। इसमें खड़ी बोली भी ऑप्शन है, लेकिन दोनों ऑप्शन में हो तो बांगरू को प्रेफर करना है, बांगरू ना हो तो खड़ी बोली को। कालका शिमला रेलवे ट्रैक का विरासत स्थलों में एक वर्ष 1898। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ईयर पूछ रहा तो ईयर बहुत कम बच्चों को याद रहती है। हरियाणा में फतेहाबाद जिला किसके द्वारा बसाया गया था, फिरोज शाह तुगलक। हरियाणा में दो राष्ट्रीय उद्यान है, एक तो आपको सुल्तानपुर, दूसरा आपका कलेसर। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली पूछा है, तो पहली संतोष यादव है, लेकिन 2013 व 17 दोनों में आपकी अनीता कुंडू हिसार। तब उसने तीसरी बार भी फतेह कर लिया, तो 3 बार का पूछे तो अनीता कुंडू। काबुली बाग मस्जिद बाबर ने, आपको पता है काबुली बाग मस्जिद 1526 इब्राहिम लोदी को हरा के, क्वेश्चन को घुमा फिरा के, तो आप याद रखना। हाली पुरस्कार किस में दिया जाता है, उर्दू साहित्य में, 2.5 लाख उसकी राशि होती है। सूर्य कवि का सम्मान लक्ष्मीचंद। शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर में, इसे हरियाणा का ताजमहल भी कहते हैं। अब सावन माह में आपका ये घुमा फिरा के दे दिया, चांदनी रात को तृतीय को मनाया जाने वाला त्योहार तीज। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक दयानंद सरस्वती ने। एक आपका हमने उस दिन एक स्लिप ऑफ टंग की वजह से बोला क्या, जो पूर्वी हरियाणा का जो मौसम का विभाग है वो करनाल में है, एचएसएससी ने करनाल माना है, लेकिन जो नेशनल लेवल पे है वो रोहतक में रहेगा, तो रोहतक के हिसाब से हमने आपका वो बता दिया था। और हरियाणा में कितने जोन हैं, 2। नारनौल में एक महल बनवाया जो मुगल शासक शाहजहां का दीवान था, राय मुकुंदास। पूर्व हड़प्पा हरियाणा में जो कौन सा पूर्व हड़प्पा, बीरडाना सबसे प्राचीनतम। इसके बाद आपकी एग्रीकल्चर की क्लास आज ही हो जाएगी सारी। हरियाणा के गठन के समय कितने जिले थे, 7। हरियाणा का सबसे पुराना नृत्य कौन सा था, धमाल। 1845 में लाडो विद्रोह का नेतृत्व अजीत सिंह ने। कौन सी बोली हरियाणा की एक महत्वपूर्ण बोली नहीं है, बागड़ी भी है, पंचड़ी भी है, बांगरू भी है, लेकिन लच्ची बोली, गच्ची बोली नाम दे रखा है इसमें, ये हरियाणा की नहीं है। निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में हरियाणा की सबसे छोटी लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र, इसमें आपका 4 विधानसभा क्षेत्र है। एक तो जनसंख्या के आधार पे, एक विधान जो आपका एरिया के आधार पे क्षेत्रफल।
तो लोकसभा का पूछा है इसने, तो लोकसभा की सबसे छोटी है सोनीपत की। विधानसभा की पूछे, विधानसभा की सबसे बड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये बड़ी यहां पे और छोटी, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ी है लोहारू भिवानी में, और क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटी अगर बात करें तो शायद बादशाहपुर तो आपकी बड़ी है, उसमें जनसंख्या में बड़ी है बादशाहपुर। अब आता है छोटी, जनसंख्या में छोटी है खरखोदा, जो कि एक आरक्षित सीट है खरखोदा, ये आरक्षित में छोटी है। नॉर्मल छोटी पूछे तो नारनौल, जो जनसंख्या में छोटी है। और जनसंख्या में सबसे बड़ी जो आपकी आरक्षित सीट 17 है, उनमें जनसंख्या में सबसे बड़ी रतिया फतेहाबाद की है। रतिया फतेहाबाद 2 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। रतिया कहां पे है? फतेहाबाद में। रानिया कहां पे है? सिरसा में। स्थानेश्वर का शिव मंदिर कहां पे है? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा बटन मशरूम में सबसे प्रथम में है देश में। हरियाणा का राज्य पक्षी आपको पता ही है। जनगणना के आधार पर भारतीय राज्यों में प्रति व्यक्ति आय पर हरियाणा का कौन सा स्थान था? दूसरा। किसने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया? छोटू राम ने। तांबे का उत्पादन हरियाणा में महेंद्रगढ़ में। प्रथम हिंदी समाचार पत्र पूछे तो जैन प्रकाश 1885 में था शायद। जियालाल जैन ने संपादन किया था इसका। प्रथम हरियाणा में जो राष्ट्रीय भूमि का पूछे तो वो है हरी भूमि, रोहतक से 1996 में कैप्टन अभिमन्यु ने, जो अभिमन्यु है उनका शायद नाम। तो मेनली ये थे आपके क्वेश्चन शायद। सच्चर फॉर्मूले में हिमाचल प्रदेश के इस जिले को हरियाणा का भाग प्रस्तावित किया था। तो हिमाचल प्रदेश का शिमला भी और आपका जो चंडीगढ़ है, दोनों को हरियाणा का हिस्सा किया था, लेकिन फिर उसमें एस दत्त ने साइन नहीं किए थे। जो एस दत्त, एम फिलिप देसीसा। दूरदर्शन केंद्र हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र सिर्फ हिसार में है, जो 2002 में खुला था। आकाशवाणी केंद्र रोहतक, हिसार, कुरुक्षेत्र। हरियाणा की पहली हवाई पट्टी अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पे स्थापित। तो अंबाला की छावनी बनी थी 1843 में, और जो एयर पट्टी की 1948 में। आप याद कर लेना, 105 साल बाद इससे। हरियाणा में मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र। अकेला अगर चिंकारा पूछे तो भिवानी कैरू में रहेगा, लेकिन मोर व चिंकारा का झाबुआ रेवाड़ी। शिवालिक की पहाड़ियां किस जिले में नहीं है? सिरसा में। हरियाणा की चेरापूंजी आपको पता है, छछरौली को कहते हैं। उन्नीस सौ 69 में द्वितीय भाषा के रूप में किसको शामिल किया गया था? बंसीलाल के द्वारा तमिल को। हरियाणा वन नीति 2006। वन नीति एक आपसे पूछता है हरियाणा का कितना प्रतिशत हिस्सा जो कुल हिस्से का उपयोगी नहीं है या फिर बंजर वगैरह पूछे तो 7% रहेगा। एग्रीकल्चर कितने पे होती है? 81% पे। आपके फॉरेस्ट कितने पे हैं? अराउंड 7 पॉइंट कुछ प्रतिशत। पीतल नगरी जगाधरी फिर से आ गया। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल यमुनानगर। मारकंडा नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? मारकंडा अंबाला से। हरियाणा में मनाए जाने नाग पूजा का त्योहार होगा नवमी।
हरियाणा सरकार ने इजराइल के सहयोग से सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र गरोंडा में। पिंजौर बाग का वास्तुकार नवाब फिदाई खान। नारसिंह स्टेडियम किसके लिए प्रसिद्ध है? नारसिंह स्टेडियम बल्लभगढ़ में, उसमें हमारा रह गया था, क्रिकेट से संबंधित है ये। विजेंद्र सिंह बेनीवाल ने मुक्केबाजी में हरियाणा में पहला कौन सा पदक जीता था भारत में ओलंपिक? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल इंडो ब्रिटिश वास्तुकला के शताब्दी पुराना उदाहरण है, जो रानी विक्टोरिया के हरियाणा आने के उपलक्ष्य में बनाया गया था करनाल में। पशु अनुवांशिकी ब्यूरो करनाल में। अगर आपको कोई ब्यूरो वगैरह नहीं पता हो तो आपका हिसार या फिर करनाल आपका आंसर होगा। सरिस का राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान अलवर में। दाहिने हाथ का शंख सैयद गुलाम हुसैन शाह। दाहिने हाथ का शंख। और आपके सारे वही क्वेश्चन घूम रहे हैं। टोपरा अभिलेख अशोक का। अभियंसवांग किसके शासनकाल में आया था? कैंसर दिवस 4 फरवरी को याद रखना। भिंडावास कहाँ पे है? झज्जर में। केएमपी कुंडली मानेसर पलवल, इसमें पूछा था हरियाणा में केएमपी एक्सप्रेस में के लिए क्या मतलब है? कुंडली। हरियाणा साहित्य अकादमी 1970 में, उर्दू अकादमी को 1985 में। हरियाणा का ख्वाजा अल्ताफ हुसैन अली थे, एक कवि थे। चंडीगढ़ की योजना किसने बनाई थी? कार्बूजियर ने, डी कार्बूजियर। हरियाणा का महत्वपूर्ण इको पार्क, ये भी बहुत बार रिपीट हो चुका है, सुल्तानपुर पक्षी विहार। HPGCL का स्थापना कब हुई थी? HPGCL हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HPGCL 1997। और हरियाणा बिजली वितरण निगम पूछे तो HBVUH उत्तर हरियाणा, UHBVN उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम व दक्षिण हरियाणा, ये दोनों आपको 1999 में बने थे। हरियाणा का 22वां जिला दादरी। तो यही थे आपके मेन क्वेश्चन जो हरियाणा के हो चुके हैं। इसी के साथ अब हम बोर्ड करते हैं, बस 5-10 मिनट की क्लास और है, क्योंकि ये बोर्ड आपको अब अलग अलग टाइप से पूछ रहा, तो सारे बोर्ड निकाल लिया आपके लिए, जो सा पूछेगा आप ऑप्ट कर दें। और ये ऑफिशियल साइट से निकाला गया डाटा। सबसे पहले पूछ लेगा काडा, CADA, काडा की फुल फॉर्म कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। हेडक्वार्टर है इसका पंचकुला। हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हरियाणा डेयरी। तो डेयरी पूछे तो 1970 में बना था, 1977 से काम शुरू किया था। 1992 में इसने आनंद पे अपना सारा का सारा लीज पे दे दिया था। विट्टा के अधीन है ये, जितने भी दूध के प्रोडक्ट वगैरह हैं। तो हरियाणा में अगर सबसे पहले पूछे कि कितने प्लांट हैं दूध के जो विट्टा कंपनी के अधीन है, तो बस आप नंबर याद रखो, सबसे बड़ा याद रखो। 2 चीजें पूछता है, टोटल है 5। सबसे बड़ा है रोहतक में, कब बना था यही पूछ सकता है, रोहतक का 1976 में। बाकी बचे आपके जींद में है, अंबाला में है, रोहतक में है, बल्लभगढ़ है, सिरसा में है। इसकी क्षमता अगर पूछे तो 4 टन पर डे। हरियाणा कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक। इसका हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में और इसका 1966 में ही निर्माण हुआ था। अब आता है मेवात डेवलपमेंट बोर्ड। जितने भी आपके बोर्ड हैं, जितने मंदिरों के बोर्ड है या फिर किसी जिले के बोर्ड है, उनके सारे चेयरमैन मुख्यमंत्री रहेगा। तो 1980 में बना था। हरियाणा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड 2016 में रेलवे का। तो रेलवे का बोर्ड पूछे, लिमिटेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड है ये। इसमें 51% शेयर है गवर्नमेंट के पास, बचा हुआ आपका प्राइवेटाइजेशन में है।
तो ये भी पूछ सकता है आपको, जो गवर्नमेंट के लिए कोई भी प्रॉपर्टी के लिए कितना परसेंट शेयर होना जरूरी है, 51%, आधे से ज्यादा उसका मालिकाना होना चाहिए। इसका नाम है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर अगर आपसे ये पूछ सकता है कि हरियाणा में जो रेलवे है वो किसके टाइप में है, जॉइंट वेंचर में। हरियाणा हिस्ट्री एंड कल्चर का जो है आपका बोर्ड, हिस्ट्री एंड कल्चर, हरियाणा हिस्ट्री एंड कल्चर, इसका बोर्ड है आपका 2006 में बना था। और ये अब कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में। कल्चर से रिलेटेड आ गए कुरुक्षेत्र में। पहले कहाँ पे था ये, गुरुग्राम में। 2006 में बना था, 2016 में कुरुक्षेत्र में आ गया। अब आता है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। ये आपका एग्रीकल्चर का भी क्वेश्चन हो जाएगी इसी के साथ। गुड़गांव में है ये भी नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। ये देश का एकमात्र है। फेड की स्थापना 1966 में। जो पुराने पूछेगा 2020 से पहले की, उनकी डेट नहीं पूछेगा आपसे। अब एक है हल्दी के लिए प्लांट है 2009 में, हल्दी प्लांट, टर्मेरिक जिसे बोलते हैं, 2009 में। कहाँ पे है, यमुनानगर सडोरा में। पेस्टिसाइड प्लांट है तरावड़ी में, तरावड़ी करनाल। पेस्टिसाइड ये 1974 में बना था। मोस्टली बोर्ड हैं 1966 के हैं, 1974 के हैं, 1970 के हैं। अगर आपको किसी में नहीं पता हुआ, अब आता है ऑयल मिल कहाँ पे है। ऑयल मिल है 2, नारनौल व रेवाड़ी 1986 में। ऑयल मिल हरियाणा में कितनी ऑयल मिलें हैं, 2, नारनौल व रेवाड़ी। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 1974। तो जो आपको नहीं पता उसमें ये आ सकता है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता वो कब बना था तो। टर्मरिक बोर्ड हो गया हमारा। HPGCL हमने कर लिया, 1997 में बना था। उत्तर हरियाणा दक्षिण वो आपने कर लिया, जो बिजली वितरण का। हरियाणा बोर्ड BSEH, बोर्ड स्कूल ऑफ एजुकेशन हरियाणा। रियल में 1969 में बना था। 1981 में भिवानी लेके गए थे, 1969 में बना था, चंडीगढ़ में था। इसमें आपकी कुछ एक चीजें हैं, जैसे 10th की परीक्षाएं कब से शुरू हुई, 1969 में बना था। ये 1970 में 10th परीक्षाएं शुरू हुई थी। मिडल तक की 1976 में। 10+2 1987 में 12वीं की। और ओपन बोर्ड 1994 में। तो ये तीनों फॉर्म आपसे याद। 10th की परीक्षाएं पूछे 1970, मिडल की 1976 में, 12वीं की 1987 में, ओपन बोर्ड 1994 में। हरियाणा हाउसिंग बोर्ड 1971। हरियाणा हाउसिंग बोर्ड। स्टेट इलेक्शन कमीशन, सीड सर्टिफिकेशन 1976 में। और हरियाणा के जो रिलीजियस रीजनल ऑफिस हैं स्टेट सीड सर्टिफिकेशन की, वो करनाल, हिसार, सिरसा, रोहतक। खाद्य ग्रामोद्योग, खाद्य ग्रामोद्योग भी आपको 1969 में है। खाद्य ग्रामोद्योग। डेट पूछे 1 फरवरी 1969। माता मनसा देवी के जो चेयरमैन है कौन रहते हैं आपके, जो CM होते हैं इस टाइम। इसी तरह आपका जो शीतला माता बोर्ड है उसके अध्यक्ष भी चौधरी आपके जो खट्टर हैं, मनोहर लाल खट्टर। माता मनसा देवी मंदिर किसने बनवाया था, महाराज गोपाल सिंह ने 1840 में। माता मनसा देवी मजी माजरा, शायद मनी माजरा पंचकुला में हो रही है। यहीं पे जो 2015 से पहला महिला पुलिस थाना शुरू हुआ था। तो आ सकता आपका। उर्दू अकादमी हमने कर ली, 1985 में बनी थी। एक पूछता खबरनामा किसकी पत्रिका है, तो उर्दू अकादमी की। FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1964 के एक्ट के तहत। गुरुग्राम डेवलपमेंट बोर्ड में कितने मेंबर होते हैं, गुरुग्राम डेवलपमेंट बोर्ड में 17 मेंबर।
तो इसी के साथ हमने जो हरियाणा के अभी क्वेश्चन आए हैं ये भी कर लिए। अब मेनली जो नए नए क्वेश्चन बने वो आप एक बार देखो। रोज का जो में औद्योगिक क्षेत्र है वो आपका सोमनाथ गुरुग्राम में रहेगा। इसके अलावा जो उद्गम स्थल है नदियों के वो थोड़े से डिटेल में पूछे हैं। तो हरियाणा में मेनली कोई सी नदी जो बड़ी नदी है उसका उद्गम स्थल नहीं है। आपकी यमुना नदी सरस्वती नदी दोनों ग्लेशियर से निकलती हैं। इसके अलावा एक आधा नया क्वेश्चन आपका विक्टोरिया मेमोरियल हॉल से पूछा था। 5 क्वेश्चन टोटली नए बने हैं और हमने 2 क्वेश्चन उसमें पहले ही ऑलरेडी कर लिए थे। ये जो डिटेल में अब की बार आए हैं, एक आधा ये भी आया है हरियाणा मेडिसिनल बोर्ड 2002। तो ये तो पहले के बन चुके हैं, ये क्वेश्चन नए नहीं कह सकते हम इनको। तो ये तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, और अगली क्लास में हम आपकी एग्रीकल्चर सारा कुछ कर लेंगे। एनिमल हस्बेंड्री, पोल्यूट्री। एनिमल हस्बेंड्री ये हमने इसलिए नहीं की क्योंकि VLDA का एग्जाम हुआ था, उसमें आपका एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन आ जाएंगे। जिस तरह से आपका साहिवाल की जो वेराइटी है वो गाय की है, इसके अलावा कुछ एक और वेराइटी है जैसे जाफरावडी, तो वो हम सारे एक वीडियो में कवर कर लेंगे। अब आपका IARI जो NDRI है वो एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है ICR की, तो उसने कुछ एक वेराइटी रिलीज की है जो आपके बहुत पहले एग्जाम में आई थी कि पूसा कोमल जो अर्ली ब्लाइट के लिए रेजिस्टेंट है, किसकी थी आपकी, वो भी आपको करवा देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।